नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। आप सांसद संजय सिंह जेल में पढ़ेंगे 15 किताबों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी मंजूरी। जेल भेजे जाने के आदेश पर कोर्ट से किताबें दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। 14 दिन के लिए जेल भेजे गए संजय सिंह ने कुल 15 किताबें जेल में मुहैया कराने की मांग की है। इसकी लिस्ट कोर्ट को मुहैया कराई गई है। कोर्ट ने इस पर मंजूरी देते हुए जेल प्रशासन को ये किताबें संजय सिंह के पास रखने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान को 30 ओवरों में रौंदा। अहमदाबाद वनडे में भारत की धुआंधार जीत। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और 42.5 ओवर में ही 191 रनों पर आकर ढीर हो गई। कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रनों की पारी खेली तथा भारत के लिए सभी गेंदबाज ने बराबर 2-2 विकेट झटके। 192 रनों के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम ने 30.3 ओवर में ही 3 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर सबसे ज्यादा 86 रनों की धांसू पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके जमाए। धूल रोधी नियम का उल्लंघन करने वाले 21 निर्माण साइट्स पर दिल्ली सरकार ने ठोका 8.35 रुपए का जुर्माना। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी धूल रोधी नियम के 14 नियमों का पालन नहीं करने वाले निर्माण स्थलों पर नियम का केजरीवाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे एंटी डस्ट कैंपेन के तहत हमारी टीमों ने अब तक 1108 निर्माण साइट्स का निरीक्षण किया, जिसमें से 21 निर्माण स्थल ऐसे पाए गए जहां पर नियमों का उल्लंघन पाया गया और उनके खिलाफ 8.35 लाख रुपए के जुर्माने के साथ नोटिस जारी किए गए हैं। दिल्ली में 35 करोड़ की लागत से तैयार होगा सांस्कृतिक केंद्र। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल कर रही है। दिल्ली सरकार कला विकासपुरी में 35 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है। ये सांस्कृतिक केंद्र 109 एकड़ में फैला होगा, जिसमें देश भर के कलाकारों के लिए कई प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। दिल्ली में आसमान छूने लगे फलों के दाम। 200 रुपए किलो बिका अंगूर। दिल्ली में नवरात्र से एक दिन पहले फलों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ज्यादातर फलों की कीमतों में 10 से 25% का उछाल देखा गया है। बाजार में अनार, केले, चीकू, पपीता, सेब, कच्चा नारियल समेत दूसरे फलों की मांग ज्यादा है। कारोबारियों का कहना है कि नवरात्र में फलों की मांग बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से आने वाले फलों के दाम बढ़े हैं, इससे कीमतें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली सरकार में कार्यरत 2 अधिकारियों में तनातनी। आरोप प्रत्यारोप का चल रहा दौर। दिल्ली सरकार में कार्यरत 2 अधिकारियों में तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों ओर से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री के सचिव ओपी मिश्रा पर गृह विभाग ने अनधिकृत दखलंदाजी का आरोप लगाया है। आरोप है कि मिश्रा रोजमर्रा के मामलों को कथित रूप से मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले में गृह विभाग के उप निदेशक को संदेश भेजे हैं। इस तरह के आरोप लगाते हुए सतर्कता विभाग के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर ने इस बारे में गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई के बारे में अनुरोध किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्पीड 120 किलोमीटर से ऊपर होने से घर आ जाएगा चालान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्धारित 120 से ज्यादा स्पीड से दौड़ने वाले वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा कसेगा। NHAI की ओर से एक्सप्रेसवे पर लगाए गए कैमरों को ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम से जोड़ने की कवायद शुरू की गई है। इसके जुड़ते ही तेज गति से चलने वाली वाहन मालिकों के घर ऑनलाइन चालान पहुंचेगा। NHAI की ओर से मिले पत्र के बाद ट्रैफिक पुलिस ने IG ट्रैफिक से इसकी स्वीकृति ले ली है। इस एक्सप्रेसवे पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ही पूरे हरियाणा की सीमा तक चालान का निपटारा करेगी। दिल्ली में इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच से कई रास्तों पर वाहन प्रवेश पर रोक। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में आज ICC विश्व कप में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। इसके चलते दोपहर और रात के समय स्टेडियम के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने लोगों को इस दौरान स्टेडियम के आसपास वाले रास्तों की जगह वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी है।
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर चिंतित एलजी ने पंजाब हरियाणा की सरकारों को लिखा खत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर खत लिखा है। खत में उन्होंने दोनों पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। एलजी सक्सेना ने लिखा है कि दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक लोगों के साथ संसद, सुप्रीम कोर्ट और कई राजनयिक मिशनों का घर है। यहाँ शिखर सम्मेलनों और सम्मेलनों में भाग लेने वाले आगंतुक टूरिस्ट और डिप्लोमेट भी आते हैं। ये सभी मुख्य रूप से पराली जलाने से उत्पन्न धुएं और स्मॉग के कारण होने वाले दुर्लभ वायु प्रदूषण के परिणाम भुगतते हैं। लगातार खराब हो रही दिल्ली की आबोहवा से प्रधानमंत्री कार्यालय को देना पड़ा दखल। देश की राजधानी दिल्ली में हर दूसरे दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से के वक्त आज भी आसमान में धुंध दिखाई दी। इसी बीच दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष आदेश जारी किया है। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए 11 टीमें बनाएंगी और 2 स्प्रिंकलिंग कम एंटी स्मॉग गन 2 अलग-अलग शिफ्ट में संचालित की जाएंगी। वह प्रतिदिन रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि दिल्ली के वायु प्रदूषण पर पीएमओ में भी बैठक हुई। उस बैठक के बाद दिल्ली पर विशेष फोकस करते हुए यह आदेश जारी किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।